आता विरक्तीची कवणी परी, जे येऊनी मनाते वरी, हे वर्म सर्वज्ञे श्री हरि, देखिले असे। अब विरक्ति की कौन सी रीति है जिससे वह स्वयं आकर मन का वर्ण करती है? विरक्ति ने रचाए हुए स्वयंवर की शर्त पूरी करने वाले मन के गले में वह वरमाला पहनाती है। यह वर्म सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने बतला दिया है। जे विषय रांधिली रसोये, जेवणारा ठाऊवे होये, ते तो ठाय सांडूनी जाये जिया परी। यदि भोजन करने वाले को यह बात मालूम हो जाए कि रसोई विष मिलाकर तैयार की गई है, तो वह उस ठिकाने को ही छोड़कर चला जाता है। तैसी संसारा समजता, जाणवे जे अनित्यता, ते वैराग्य दवडिता पाठी लागे। ठीक उसी तरह जब मन यह जान लेता है कि संसार अशाश्वत है, तब यदि वह व्यक्ति वैराग्य को अपने पास से दूर भगा भी दे, तो भी वह स्वयं पीछे हो लेता है और रक्षा करता है। आता अनित्यत्व या कैसे, तेची रुखाकार मीसे, सांगिज तसे विश्वेशे पंचदशी। अब इस 15वें अध्याय में विश्व के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक वृक्ष के रूपक के निमित्त से यह बतलाया जा रहा है कि इस संसार का अनित्यत्व कैसा है। उपडिले कवतिके, ते येरी मोहरा ठाके, झाड़ वेगे जैसे सुके, तैसे हे नभे। यूं ही किसी वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ दिया जाए और उसी की जड़ ऊपर की ओर तथा सिरा नीचे की ओर करके गिरा दिया जाए, तो वह जिस प्रकार त्वरित सूख जाता है, परंतु यह संसार उस प्रकार का नहीं है। या एकी परी, रूपकाची या कुसरी, सारी जतसे वारी संसाराची। उसी एक रीति से अर्थात रूपक के चातुर्य से जीव को ज्ञान देकर भगवान जीव का इस संसार में आना जाना समाप्त कर रहे हैं। करूनि संसारु वावो, स्वरूपी अहंते ठावो, हुआ वेया अध्यावो पनरावाहा। इस 15वें अध्याय का प्रयोजन यही है कि संसार की अशाश्वतता सिद्ध हो जाए और अहंता आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाए। आता हे आघवे, ग्रंथ गर्भीचे चांगावे, उपल विजयल जीवे आकर्णिजो। अब ग्रंथ के अंतरंग में होने वाली संपूर्ण अच्छाई अर्थात गुणार्थ खुलकर बतलाई जाएगी। आप लोग मनोभावपूर्वक सुने। तरी महदानंद समुद्रू, जो पूर्ण पूर्णिमा चंद्रू, तो द्वारकेचा नरेंद्रू ऐसे म्हणे। तो जो परमानंद के सागर और पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र है, वे द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहने लगे। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलमदशाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययं, छन्दांसि यस्य पर्णानि, यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले, जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। अगाये पांडुकुमरा, ये तापै स्वरूपाचे आगरा, करी तुसे आडवारा विश्वाभासुजो। अरे ओ अर्जुन, आत्मस्वरूप के घर आते समय जो दृश्य जगत का आभास मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करते रहता है, तो हा येथ जगडंबरू, साना नभे संसारू, हा जाणे महातरू थावला असे। वह इस विश्व का विस्तार अर्थात छोटा सा संसार नहीं है, बल्कि यह तो ताकतवर हुआ प्रचंड बड़ा वृक्ष है। परियेरा रुखा सारिखा, तळी मुळे वरीची शाखा,
तैसा नभे म्हणोनी लेखा नैये कवणा। परंतु और वृक्षों के समान इस वृक्ष की जड़ें नीचे और डालियां ऊपर नहीं हैं, इसलिए किसी के लिए भी इसका नापतोल करना संभव नहीं है। का आगे की कुऱ्हाडी होये रिगावा जरी बुडी, तरी हो का भले तेवढी वरचिली वाढी। यदि किसी वृक्ष के तने में आग लग जाए अथवा कुल्हाड़ी से प्रहार किए जाए तो फिर चाहे उसके ऊपर वाले हिस्से की वृद्धि कितनी ही अधिक क्यों न हो। जे तुटले या मुळापासी उलथवनी पडे शाखासी, तरी तैसी गोठी काईसी हा सोहपानो है। परंतु वह जड़ के पास टूटने पर शाखाओं सहित उलटकर गिर पड़ता है। परंतु वैसी गिर पड़ने की बात इस संसार वृक्ष के बारे में कैसी हो सकती है, इसीलिए इसे तोड़ना आसान नहीं है। अर्जुना हे कौतुक सांगता असे अलौकिक, जे वाढी अधोमुख रुखा येया। हे अर्जुन, यदि इसके बारे में कुतूहल की बात कहनी पड़े तो यह वृक्ष बड़ा चमत्कार पूर्ण है, क्योंकि इसकी वृद्धि नीचे की ओर होती रहती है। जैसा भानु ऊंची नेणो के, परिरश्मी जाळ तळी फाके, संसारु हा कावरुखे मांडे तैसा। जिस प्रकार यह बात समझ में नहीं आती कि सूर्य कितनी ऊंचाई पर है, परंतु उसकी किरणों का जाल नीचे की ओर सर्वत्र फैलता है, उसी प्रकार इस वृक्ष की ऊंचाई समझ में नहीं आती, पर फिर भी इस वृक्ष का चमत्कारिक विस्तार सभी ओर रचाया हुआ दिखाई देता है। आणि आथिनाथी ते तुके रुंधले असे येणे एके, कल्पांतीचे निउदके व्योम जैसे। जिस प्रकार कल्प के अंत में संपूर्ण आकाश पानी से भर जाता है, उसी प्रकार जो कुछ है या नहीं है ऐसा कहा जाता है, उतना सब कुछ इस एक वृक्ष से ही व्याप्त है। कारविचा अस्तमानी अंधारे कोंदे रजनी, तैसा हा चित गगनी मांडला असे। अथवा जैसे सूर्यास्त होने पर रात्रि अंधकार से भर जाती है, वैसे ही इस चैतन्य रूपी आकाश में यह संसार वृक्ष सर्वत्र फैला हुआ है। एयासी फळना चुंबिता फूलना तुरंबिता, जे काही पांडुसुता ते रुखुची हा। हे अर्जुन, यदि आस्वाद लेना चाहे तो इसमें कोई फल नहीं होता, यदि सूंघना चाहे तो कोई फूल नहीं होता। इसमें जो कुछ है वह यह वृक्ष ही वृक्ष है। हा ऊर्ध्वमूळ आहे परी उन्मूळला नोहे, येणेची हा होये पाहे षाडवळुगा। अरे देखो, इस वृक्ष की जड़ तो ऊपर की ओर है, परंतु यह कोई उखड़कर गिरा हुआ नहीं है, इसलिए यह सर्वदा हरा भरा रहता है। आणि ऊर्ध्वमूळ ऐसे निगदिले कीर असे, परी अधिही असोसे मूळ येया। और ऊपर मूल वाला ऐसा इसे सच में कहा जाता है, परंतु इसकी नीचे की ओर भी विपुल जड़ें रहती हैं। पै बांबळला चौमेरी पिंपळावडाची आपरी, जेवी पारंबिया माझारी डाहाळ्या। जिस प्रकार वटवृक्ष बरोहों में, पीपल की जड़ों में डालियाँ होती हैं, देखो उसी प्रकार यह चारों ओर फैला हुआ है। तेवी गा धनंजया संसार तरुयेया, अधीची आहाती खांदिया हे ही नाही। अरे अर्जुन, उसी प्रकार यह बात नहीं है कि इस संसार वृक्ष में केवल नीचे की ओर ही डालियाँ होती हैं, तरी ऊर्ध्वाही कडे शाखांचे मांदोडे, दिसताती अपाडे सासिनले। बल्कि ऊपर की ओर भी शाखाओं के गुच्छ बेहद बाहर पर आए हुए दिखाई देते हैं। जाले गगनची पावेलिये, का वारा मांडला रुखाचेनी आये, की स्वप्नावस्था अवस्थात्रये उदयली असे।
इसे देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि मानो आकाश ही बेल रूपी बन गया है अथवा वायु ही वृक्ष का आकार धारण करके सर्वत्र व्याप्त हुआ है अथवा जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न इस अवस्था त्रयी में से स्वप्नावस्था का उदय हुआ है। ऐसा होए हा एकू विश्वाकारु टंकू उदयला जाणे रुखू ऊर्ध्व मोळू। ऐसा समझ लो कि यह अद्वितीय विश्व के आकार का घना और जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है ऐसा संसार रूपी वृक्ष फैला हुआ दिखाई देता है। आता ऊर्ध्व एया कवण तेथ मूळ ते क्यों लक्षण का अधोमुखपण शाखांचे कैसे। अब इसका ऊपरी भाग कौन सा है, वहाँ की जड़ उसका लक्षण क्या है, अथवा इसकी शाखाएं जो नीचे की ओर मुड़ी है इसका क्या कारण है। अथवा द्रुमाएया अधिजिया मूळिया तिया कोणी कैसिया ऊर्ध्व शाखा। अथवा इस वृक्ष की जो नीचे वाली जड़ें हैं वे कौन सी है, ऊपर वाली जो शाखाएं हैं वे कौन सी है। आणि अश्वत्थु हा ऐसी प्रसिद्धी कायसी आत्मविद्विलासी बोलिली आहे। और इस वृक्ष की अश्वत्थ नाम से प्रसिद्धि कैसी हुई, यह बात आत्मवेत्ताओं में लीलया संचार करने वालों ने बतलाई है। हे आघवे चिबरवे तुझे प्रतीति फावे तैसे निसांगो सोलिवे विन्यासेगा। अरे ये सारी बातें उसी ढंग से निपट निर्मल स्पष्ट रूप से बतलाता हूँ ताकि ये सब तुम्हारे अनुभव में उत्तम रीति से आ जाए। तरी ऐकय सुभगा हा प्रसंग असे तुझ जोगा परिकानची करी सर्वांगा हिये आथिलेया। तो हे भाग्यशाली अर्जुन सुनो, यह प्रसंग तो तुम्हारी योग्यता का है ही, परंतु फिर भी अंतःकरण पूर्वक शरीर के सभी अवयवों का अवधान कान की ओर ले जाओ। ऐसे प्रेमरसे सुरफुरे बोलिले जव यादवेश्वरे तव अवधानची अर्जुनाकारे मूर्त झाले। जब यादवेश्वर श्री कृष्ण ऐसी बातें प्रेम रसपूर्ण सूचकता से बोलने लगे तब अवधान ही अर्जुन के आकार में प्रकट हुआ। देव निरूपी तेथे कुले ये सणे श्रोते पण फाकले जैसे आकाशे खेव पसरले दाही दिशी। अर्जुन का श्रोतापन इतना अधिक विस्तारित हुआ कि उसके सामने भगवान ने किया हुआ प्रतिपादन भी संकरा पड़ जाए और ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो आकाश ने ही 10 दिशाओं का आलिंगन करने के लिए अपनी बाहें फैलाई है। श्री कृष्ण मूर्ती वाक्य सागरा पार्थ अगस्तीची पा दुसरा म्हणोनी घोटू भरू पाहे एकसरा आघवे याचा। श्री कृष्ण मूर्ति के वचन रूपी सागर के लिए अर्जुन मानो दूसरा अगस्त्य ऋषि ही बना है, इसीलिए वह उन समस्त वचनों का घूट एक साथ पी लेने का विचार करने लगा। ऐसी सोये सांडूनी खवळली आवडी अर्जुनी देवे देखली तेथ जालेनी सुखे केली कुरोंडी तेया। मर्यादा छोड़कर उमड़ती हुई दिलचस्पी देव ने अर्जुन में देखी। उस समय उन्होंने आनंदपूर्वक उसकी आरती उतारी। मग म्हणे धनंजया ते ऊर्ध्वगा तरु अव्यया येणेची रुखे काजेया ऊर्ध्वत्व गमे। फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस वृक्ष के ऊपर वह अविनाशी ब्रह्म है। इस वृक्ष के कारण जिस ब्रह्म का ऊर्ध्वत्व भासमान होता है, एरवी अधमध्योर्ध्व हे नाही जया भेद अद्वयासी एकवद जये ठाई। वास्तव में जिस ब्रह्म में नीचे वाला, बीच का और ऊपर का ऐसा कोई भेद नहीं होता, जिसमें दूसरा कुछ नहीं होता, इस बात में एक वाक्यता है।